अगर मैं आपसे कहूँ आप बिना स्टॉक पिक किए भी पैसे कमा सकते हो, वो भी सेफेस्ट तरीके से, तो क्या आप बिलीव करोगे? सच यह है 90% बिगिनर्स इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इन्वेस्ट कहाँ करें। बट स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ एक शॉर्टकट यूज करते हैं जो है ETF। और आज की इस वीडियो के बाद 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला है ETF क्या है, दूसरा ETF कितने टाइप की होती है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सही ETF कैसे चुने। देखिए, शेयर में इन्वेस्ट करना इजी लगता है बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। इसीलिए एक लाइन याद रखिए, शेयर से ज्यादा इजी है ETF में इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ एक क्लिक में पूरा बास्केट मिलता है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट है जिसमें एक साथ बहुत सारी कंपनी होती है। जैसे अगर आप निफ्टी ETF खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब शेयर नहीं, पूरा सिस्टम खरीद रहे हो आप। ये देखिए, निफ्टी ETF के अंदर ही रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे जाइंट्स ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। सोचिए, अगर स्टॉक गिरता है तो नुकसान बड़ा होता है, लेकिन ETF में एक गिरा तो दूसरा संभाल लेता है, रिस्क ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए बिगिनर्स के लिए सबसे सेफेस्ट एंट्री गेट माना जाता है। अब ETF भी अलग अलग टाइप की होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पहला है इंडेक्स ETF। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स पूरे मार्केट का एक बड़ा इंडेक्स फॉलो करता है, तो आप एक साथ कई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर लेते हो। सेक्टर ETF, ये किसी खास सेक्टर जैसे IT या फार्मा को टारगेट करता है। अगर उस सेक्टर में तेजी है तो फायदा बढ़ती है। गोल्ड ETF, इसमें आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके डिजिटल तरीके से गोल्ड खरीद सकते हो। और चौथा और लास्ट है इंटरनेशनल ETF। इसमें आप इंडिया में रहकर अमेरिका या दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो भी ग्लोबल हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ETF कैसे चूज करें, क्योंकि गलत ETF ली तो लॉस भी करा सकती है। पहला, एक्सपेंस रेशियो। यह वह फी होती है जो हर साल कटेगी। ETF के मामले में यह फी हमेशा 0.1 से 0.5 के बीच होना सही माना जाता है। ये सारी जानकारी आपको आपके ब्रोकर के ऐप में मिल जाएगी। दूसरा, लिक्विडिटी। हमेशा हाई वॉल्यूम वाली ETF लेना चाहिए, इससे खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है ट्रैकिंग एरर। यह बताता है ETF अपने इंडेक्स को कितना एक्यूरेटली फॉलो करता है। कम ट्रैकिंग एरर यानी ज्यादा रिलायबल ETF। चौथा है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब है उस ETF स्कीम में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। जितना बड़ा AUM उतना सेफ माना जाता है। ये देखिए, अगर किसी ने पैनिक नहीं किया होता, सिर्फ होल्ड किया होता, तो कंपाउंडिंग अपना काम खुद करती। मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है, स्पीड से नहीं। कई बार बिगिनर्स जाने अनजाने में ETF खरीद लेते हैं और कहते हैं ETF काम नहीं कर रही। यहाँ ETF में गलती नहीं है, गलती सिलेक्शन में होती है। अगर आप बिगिनर तो सिर्फ 2 रूल फॉलो करिए। पहला, ETF से स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, रिस्क कम होगा और ये आपको मार्केट भी समझाएगी। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसी टाइप की वीडियो मिलेगी जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में हिस्सा ले सके।